साथ देंगे। और देखो अब ऐसा है, जो भी मतलब इन्होंने डिमांड रखी थी, जो भी रखा था, अपनी डिमांडें सारी पूरी हो चुकी हैं। भाई मनीषा हत्याकांड में हम पहले दिन से वहां मौजूद थे। जो परिवार की मांग थी मैंने उस बात की वकालत की, पार्टी के लोगों ने वकालत की और आज भी कह रहा हूं, कुछ बेगैरत लोग हमारी बहन पर जो आज हमारे बीच में नहीं है उनके चरित्र पर छींटाकशी करना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूं, आज मैंने बयान पढ़ा दैनिक जागरण के अंदर, कोई ये मामला दूसरी तरफ था, प्रेम प्रसंग का था। ऐसे लोग खबरदार हो जाए, ये हरियाणा सहन नहीं करेगा। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, एफआईआर जो लॉन्च हुई है उस पर सीबीआई जांच नहीं कर लेती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, हत्यारे नहीं पकड़े जाते, तब तक अगर किसी ने भी छींटाकशी करने का प्रयास किया तो फिर वो आगाह हो जाए, वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि प्रदेश के अंदर उसका बहिष्कार हो। ऐसे लोगों को अभी से आगाह हो। इन्वेस्टिगेशन की किसी कमी की वजह से नहीं हुआ, वो एक परिवार की शुरू में ये बातें आई कि उनके साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं किया गया, तो उसके चलते विभागीय कार्रवाई जो हुई उसमें जो भी आगे उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जो हमारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और जांच आगे बढ़ेगी और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर ये मामले के साथ जब ये सारा का सारा आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई अभी तक। ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो दो चीज़ों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा कि 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है, उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फॉरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं उसमें लैब्स के अंदर, उनमें जो समय लगा, और जब जैसे ही हमारी दूसरा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, उसी दिन बोर्ड बन गया और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दी, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया। जो एक प्रोटोकॉल है हमने अपना बनाया 2005-06 के आसपास के जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनमें हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे एफआईआर की जाती है। अगर आप पूरे देश को देखें तो वहाँ पे सिर्फ रोजनामचे में एक एंट्री कर दी जाती है, डीडी एंट्री जिसको कहते हैं। और इसमें अगर क्राइम इन इंडिया जो एनसीआरबी जो इसको पब्लिश करती है हर साल, अगर आप उसमें वो टेबल देखेंगे तालिका, तो आप पाएंगे कि 80% केस मिसिंग पर्सन के हरियाणा में ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में जो मिसिंग हुए हैं वो केवल हरियाणा में हुए हैं, होते सब जगह हैं, वहाँ पे एफआईआर नहीं होती, हम एफआईआर करते हैं। तो एफआईआर जो करते हैं वो जो धारा है उसकी 346 आईपीसी होती थी पहले, अब जो भी 127 या, तो उसके तहत वो एफआईआर कर दी गई थी पहले ही दिन। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें कोई डिले नहीं है। नहीं, केस तो हमारा पहले, देखिए एफआईआर एक ही रजिस्टर होती है एक प्रकरण में, आप जानते हैं, और उसी में अगर कोई धारा बनती है, अगर ये आता कि ये हत्या का केस है तो उसमें हत्या की धारा जुड़ जाती। लेकिन इसमें जो ओपिनियन आई वो विपरीत आई, में उसमें आपने ऐड किया है, आ गया था उनके शक के आधार पे इन्होंने जो मर्डर की जो धारा है वो ऐड कर दी थी। तो उसमें अब क्योंकि निर्णय हो गया कि ये सीबीआई को केस जाएगा, तो इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जो एम्स में पोस्टमार्टम कल हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, और वो भी सैंपल वो उन्होंने लिए हैं, उन सैंपल्स को भी हम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, हम प्रयास करेंगे कि CFSL में भेजें। तो डिटेल्स में अभी जाने का कोई बहुत अभी औचित्य नहीं है कि, लेकिन हाँ वहाँ पे ये ज़रूर है कि जैसा कि आप जानते हैं, बात पहले भी आ चुकी कि सुसाइड नोट वहीं पे मिला, और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने की बात है इसकी वो भी इसमें आ चुकी है, और जो जिस दुकान से ये खरीदा गया उनके बयान भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अब ये सारी चीज़ें अब फाइल पर आ चुकी हैं, इनको एज सच हम पुलिस फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे सीबीआई को। और इसके आगे ये बात आई थी कि जो पहले दिन जब वो
11 तारीख का इंसिडेंट है। और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया ये आती थी घर से रोज़, तो वो ड्राइवर को फ़ोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी। और उसके बाद करीब आधे घंटे के बाद वो एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है लेकिन वो दिखाई दे रही है। और जो इंसेक्टिसाइड ख़रीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहाँ भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने। और दुकानदार के फिर बयान भी आए, उन्होंने बताया कि हाँ एक बच्ची आई थी और उसने ये परचेज़ किया। और उसके बाद की कोई उस एरिया में कोई CCTV कैमरे नहीं है, तो उसके बाद की कोई आई विटनेस अकाउंट हमारे पास नहीं है। और उसके बाद फिर जो 13 तारीख को जब बॉडी मिली और वहाँ पे जो सबसे पहले देखा उस खेत के एक मालिक हैं, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है अपने, उसने सबसे पहले देखा। और उसने देखा कुछ एक जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ है उनको दौड़ाने गया। तो वो उसके बाद फिर इसमें किसी को बुलाया, कुत्ते एग्रेसिव थे, तो इन 2 लोगों ने मिलकर उसको उठाया तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा। तो सबसे पहले देखने वाले ये लोग थे, उनके भी बयान हैं। और उसके बाद से बॉडी को शिफ्ट किया गया सीन ऑफ क्राइम की एग्जामिनेशन करा के, और शिफ्ट करके जो पहला पोस्टमार्टम हुआ 13 को ही, उसकी जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद परिवार संतुष्ट नहीं था, तो इसको रोहतक PGI रोहतक के अंदर सेकंड पोस्टमार्टम का निर्णय तभी लिया गया और वहाँ पे भेज करके उस पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। और उसके बाद की घटनाक्रम आप सभी जानते ही हैं। देखिए कि ये तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 पोस्टमार्टम हुए, उनमें उन्होंने कुछ टेस्ट बताए और शुरू में जिस तरीके से वो उसको खाया हुआ था नेक को, तो वो हमें भी ये लगता था कि ये मर्डर हो सकता है। और उनके स्टेटमेंट पे जैसा बताया SP साहब ने कि उसको मर्डर की धाराएं भी हमने ऐड कर दी तुरंत पहले दिन के बाद ही, जैसे ही ये डेड बॉडी मिली। तो जो सुसाइड नोट की बात है ये भी मिल गया, लेकिन उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो एस्टेब्लिश करने में समय लगता है। तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जब मिलती हैं उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम जाती है, उसमें भी साइंटिस्ट होते हैं, आप जानते हैं। जैसे हमारी हर ज़िले में एक सीन ऑफ क्राइम टीम है जिसको एक SSO सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हेड करते हैं, और उन्होंने वो सारा वीडियोग्राफी भी करते हैं सारे सीन की। तो केवल एक नोट नहीं था, एक पॉलीथीन में उसमें कई और पर्सनल चीज़ें, बैग वगैरह भी था, तो वो सारी चीज़ें मिली थी डे 1 पे उनको। जो आप कह रहे हैं पब्लिक करने की बात, तो वो चीज़ें सारी इन्वेस्टिगेशन को डे 1 से हम पब्लिक नहीं करते हैं। उसका कोई ऐसा वो तभी है जब उसकी हमें ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी होती है। तो बाद में भी पब्लिश नहीं किया सर, वो मीडिया के थ्रू पब्लिक हुआ, पुलिस ने वो नहीं। चिट्ठियाँ बच्चों की हम पब्लिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं होता। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी स्टेटमेंट देगी वो एक नफी तुली स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसी हिसाब से दी जाती है। इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इसमें एक गलत किस्म का रोल प्ले किया, जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने अराजकता फैलाने का प्रयास किया इनको हम ज़रूर चिन्हित करेंगे। और बात है उससे परेशानियां होती हैं पर टफ डिसीज़न लेने पड़ते हैं, और कोई ऐसी गलत घटना ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि ये फैसले बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। और ये निर्णय केवल 2 जिलों तक ही सीमित था और इसको शायद आज शाम तक ये बिल्कुल है। इस पे अभी भी जिन्होंने बहुत गलत तरीके की ये न्यूज़ फैलाने का प्रयास किया उन कुछ के विरुद्ध एक्शन लिया गया है, और आगे भी और चिन्हित करके हम इसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, इनका डेटाबेस भी बनाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। किसान नेता चढ़नी ने कहा कि भी कुछ लोग निर्दोष हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कुछ गिरफ्तार किए गए, तो उनकी रिहाई के लिए बात की है, उन्होंने मुकदमे वापस लेने की बात की है। ऐसा वो मुझे लगता है कि आप SP साहब बेहतर बता पाएंगे, और कोई निर्दोष किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी उसको परेशान करने के हक में नहीं है। और जैसा कि इस केस में भी आपने देखा तो किसी को ऐसे गलत अरेस्ट नहीं कर सकते। करने का एक प्रयास चल रहा था वो, अब क्योंकि डैमेज्ड वाला अभी ये एस्पेक्ट अभी उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, लोकल पुलिस बेहतर बता पाएगी इन्वेस्टिगेटिंग टीम। पर हाँ वो उसके कुछ अंश मिले हैं
और उसका फिर वो नहर बिल्कुल नज़दीक है, तो वो देखने वाली बात है कि वो नहर का पानी भी रोका गया था, उसकी सर्च का भी एक प्रयास किया गया है। तो उसमें और मुझे लगता है कि अब क्योंकि केस CBI को चला गया है, तो इस स्टेज पे हम कोई और आगे कदम नहीं उठाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।